हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का लेक्चर नंबर 13। इस वीडियो का सब्जेक्ट है स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। चलिए देखते हैं स्किनर्स की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनर से रिलेटेड क्या है। डिस्कस स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग अलॉन्ग विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो स्किनर की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी क्या है स्किनर्स की, और इसके क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट बी.एफ. स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनर की थ्योरी को डेवलप किया है साइकोलॉजिस्ट बी.एफ. स्किनर ने। इट फोकसेस ऑन हाउ बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलो इट। तो ये थ्योरी इस बात पर फोकस करती है कि किस तरह से व्यवहार, जो बिहेवियर है, उसको प्रभावित होता है वो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हमारे एक्शन के जो परिणाम होते हैं, हम जो क्रियाकलाप करते हैं, हमारी एक्टिविटी का कुछ परिणाम भी होता है, और उन परिणाम के आधार पर हमारा बिहेवियर तय होता है। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस इज लाइकली टू बी रिपीटेड, while behavior followed by negative consequences is less likely to occur again। यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अनुसार ये देखा गया है कि व्यवहार वही आगे बार बार रिपीट होते हैं जिसका परिणाम अच्छा हो। यानी कि हमने कोई हरकत की और उसका परिणाम बहुत अच्छा आया तो चांस है हम उस हरकत को बार बार करेंगे, और अगर हमने कोई व्यवहार ऐसा किया जिसका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ तो चांस है कि उस व्यवहार को हम दोबारा नहीं करेंगे या कम करेंगे। तो यही है लर्निंग का बेसिक, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में यहाँ पर बताया गया है स्किनर जी के द्वारा। स्किनर proposed that learning occurs through a process of reinforcement and punishment। तो स्किनर ने क्या प्रपोज किया? स्किनर ने ये कहा कि जो सीखने का प्रोसेस है वो इस तरह से होता है कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के द्वारा होता है। रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट रेफर्स टू द यूज ऑफ रिवार्ड्स और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस टू स्ट्रेंथन अ बिहेवियर। तो रीइंफोर्समेंट यानी कि सिंपल है, रिवार्ड का यूज़ करना, यानी कोई इनाम देना या कोई भी शाबाशी देना, जो पॉजिटिव फीडबैक है वही रीइंफोर्समेंट है। तो किसी बिहेवियर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसको आप रीइंफोर्स करो, यानी कि कोई एक्टिविटी किसी बच्चे ने की, ठीक, और उसने जो भी काम किया, आपको उसका काम पसंद अगर आया तो उसे तुरंत रिवॉर्ड दीजिए, ठीक, यानी उसे इनाम दीजिए ताकि बच्चा खुश हो जाए, वो समझे कि ओह ये हरकत तो बार बार करना चाहिए तब। और यही अगर वो कुछ गलत कर बैठा है तो तुरंत उसको पनिशमेंट भी देना चाहिए, जिससे कि उसे ये समझ में आए कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करनी है। वही बातें यहाँ कही गई है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग अ प्लीजेंट स्टिमुलस आफ्टर द डिजायर्ड बिहेवियर। यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो पॉजिटिव रिवार्ड जो हम सब देते हैं, उसका मतलब है एक बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही सुखद स्टिमुलस है, जो बिहेवियर किया गया उसके बाद ये रिवॉर्ड दिया जाता है, जिससे होता क्या कि इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ द बिहेवियर अकरिंग अगेन, जिससे कि वो पॉजिटिव बिहेवियर दोबारा होने का संभावना बढ़ जाता है रिवॉर्ड पाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग प्रेज और रिवॉर्ड्स टू स्टूडेंट्स फॉर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क ऑन टाइम कैन रीइंफोर्स द बिहेवियर ऑफ टाइमली सबमिशन। यानी कि एग्जाम्पल में आप ऐसे समझ सकते हो कि आप स्टूडेंट्स को अगर आप होमवर्क देते हो और बच्चों ने होमवर्क बना दिया टाइम पर अच्छे से, तो बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए, कुछ शाबाशी देनी चाहिए या कुछ उनको इनाम के तौर पर देना चाहिए, जिससे कि होगा क्या कि बच्चे बार बार कोशिश करेंगे कि समय पर ही अपना टास्क पूरा करें अच्छे से। तो ये हमने देख लिया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। अब पनिशमेंट की बारी, पनिशमेंट कब देना चाहिए? पनिशमेंट ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर। यानी कि जो बिहेवियर आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, जो आप चाहते हो कि बच्चे वैसी चीज़ों को ना सीखे, अगर बच्चा वैसा बिहेवियर कुछ कर देता है तो फिर उसे पनिश करना चाहिए। पनिशमेंट अगर मिल जाए तो ऑटोमेटिक वो उस नेगेटिव बिहेवियर को करना छोड़ देगा धीरे धीरे। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ एडिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस और रिमूविंग अ प्लीजेंट वन। तो पनिशमेंट किस तरह की दी जाए? पनिशमेंट में अब फिजिकल पनिशमेंट तो उसे नहीं देना चाहिए, नहीं, मार पिटाई ये कोई सही बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। तो
तरीका क्या है, बच्चों को किस तरह से फिर पनिश किया जाए अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो पनिश करने का तरीका ये है कि उनको कुछ अनप्लीजेंट स्टिमुलस दिया जाए, उनको कुछ ऐसा काम दिया जाए जो उनको वो बिल्कुल भी करना वो पसंद नहीं करते हैं, या फिर उनको जो चीज़ अच्छा लगता है उस अच्छाई में थोड़ी सी कमी कर दी जाए। तो ये भी एक टाइप का पनिशमेंट ही है। ठीक, जैसे बच्चे फ्रेंड्स के साथ बैठ कर के बात करना पसंद करते हैं पढ़ाई के दौरान भी, तो उन्हें क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर किया जाए, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से पनिशमेंट ही है। या तो उनको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया जाए, ये भी पनिशमेंट है एक तरह से। तो फॉर इंस्टेंस अ टीचर माइट असाइन एडिशनल वर्क टू अ स्टूडेंट हु कंसिस्टेंटली डिस्टर्ब द क्लास, यानी क्लास में जो बच्चा पूरे क्लास को परेशान करता है, उस बच्चे को पनिश करने के लिए उसको एक्स्ट्रा वर्क, एडिशनल वर्क दिया जा सकता है, होमवर्क उसको बढ़ा के दिया जा सकता है, जिससे कि क्या होगा कि उसकी डिसरप्टिव बिहेवियर डिक्रीज होगी। तो इस डिसरप्टिव बिहेवियर यानी पूरे क्लास को परेशान करने की जो उसकी आदत है, इसमें कमी लाने के लिए उसे पनिश किया जा सकता है उस बच्चे को, ताकि वो दोबारा वैसी हरकत ना करे। नेक्स्ट है इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, हियर देयर आर also two types of schedules that determine the timing of reinforcement और punishment। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थोड़ी जो स्किनर ने दी है, स्किनर जी ने, उसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि रीइंफोर्समेंट यानी रिवॉर्ड या पनिशमेंट कब देना है बच्चे, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो इन्हें लगातार हमेशा देते रहे या फिर रुक रुक करके ये पनिशमेंट है और फिर ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो उसी आधार पर दो बात है, एक कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट दी जा सकती है, या तो इंटरमिटेंट। चलिए इन दोनों को समझते हैं। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट इज व्हेन अ बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड एवरी टाइम इट अकर्स, यानी कि कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट तब देना चाहिए जबकि वो बिहेवियर हर बार हो रहा है। यानी कि एक अच्छा बिहेवियर बच्चे को आप सिखाना चाहते थे और बच्चा हर बार अच्छा ही कर रहा, तो उससे कंटिन्यूसली उसे शाबाशी मिलती रहनी चाहिए। और intermittent reinforcement involves reinforcing the behavior only occasionally, which can be based on fixed intervals, fixed ratios, variable intervals और variable ratios। या दूसरा तरीका है जो कंटिन्यूस, अगर हम ऐसा नहीं, कंटिन्यूस का एक कुछ नुकसान भी होने लगता है, इसीलिए इंटरमीडिएट। अब नुकसान क्या होता है, नुकसान ये है कि अगर बार बार आप बच्चे को अच्छाई के लिए शाबाशी देने लगो या रिवॉर्ड, तो बच्चा उसकी वैल्यू भूल जाता है, उसे लगता है ऐसा होता ही है। तो इसीलिए कभी कभी बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए। इसीलिए इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है कि बच्चे अगर सही बिहेव कर भी रहे हैं तो उसे हमेशा रीइंफोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा रिवॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में कभी कभी उसे ब्रेक भी देना चाहिए, नहीं बिना रिवॉर्ड के भी उसे रहना चाहिए। ओकेजनली विच कैन बी बेस्ड ऑन फिक्स्ड इंटरवल, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल पर कुछ आप टाइम अपना डिसाइड कर लो, कुछ दिनों में उसे फीडबैक देना है अच्छा वाला या नहीं देना, या फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल इंटरवल, वेरिएबल रेशियो अपने हिसाब से चूज़ किया जा सकता है कि कब बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक देना है और कब नहीं देना है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, पहला तो क्लासरूम मैनेजमेंट में ये मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन हेल्प टीचर्स इफेक्टिवली मैनेज देयर क्लासरूम। तो अगर हम समझते हैं अच्छे से ऑपरेंट कंडीशनिंग को, तो टीचर को इससे मदद मिल सकती है अपने क्लासरूम को मैनेज करने में। क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में तो सीधा सा बात कहा गया है, जो बात आप सिखाना चाहते हो बच्चों को उसके लिए उसे रिवार्ड दो, और जो आप नहीं सिखाना चाहते हो, नेगेटिव चीज़ सीख रहा तो उसके लिए पनिश करो, इतनी सी तो बात है। तो ये करके, इस एटीट्यूड को अपना करके टीचर्स क्लासरूम को डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज सच एज प्रेज, रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन। Educators can encourage desired behaviors such as active participations, completing assignments or demonstrating good behavior। यानी कि टीचर जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं अच्छी आदतें, जैसे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्लास में अच्छे से ध्यान से सीखना, सब बच्चे मिलजुल करके कोई प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करना, ये आदतें, असाइनमेंट को समय पर पूरा कर पाना और अच्छी मैनर्स, गुड बिहेवियर्स को डेमोन्स्ट्रेट करना, ये सब चीज़ अगर बच्चे करते हैं तो फिर टीचर को रीइंफोर्समेंट की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, बच्चों की थोड़ी तारीफ़ करनी चाहिए, उन्हें सम्मान कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे और भी जो बेहतर चीज़ें सिखाना चाहते हैं जो टीचर, वो सीखते चले जाएंगे। कन्वर्सली इसके अपोजिट, द केयरफुल यूज़ ऑफ पनिशमेंट सच एज लॉस ऑफ प्रिविलेजेस और टेम्पररी रिमूवल फ्रॉम द क्लास कैन डिस्करेज डिसरप्टिव और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही अगर बच्चे क्लास में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और डिसरप्ट कर रहे हैं, ठीक, तो ऐसे उदंड बच्चों को थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर निकाल करके
उन्हें पनिश किया जा सकता है, जिससे कि वो अपनी डिसरप्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करें। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। सिंस ऑपरेंट कंडीशनिंग emphasizes द रोल ऑफ consequences, इट हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीधा सीधा चूंकि कॉन्सिक्वेंस परिणाम क्या है, अच्छा काम किया तो उसका परिणाम रिवॉर्ड मिलने वाला है, बुरा काम किया बच्चा सीखने वाला तो फिर उसको पनिशमेंट मिलने वाली है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग तो सीधा सीधा इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये हाईलाइट करती है कि हर बच्चे को इस तरह से इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है। बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट रीइंफोर्सर्स, टीचर्स कैन टेलर देयर टीचिंग मेथड्स एंड रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज टू सूट ईच स्टूडेंट्स नीड्स। यानी कि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं एक ही स्टिमुलस में, तो इस तरह से टीचर को हर एक बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइजेज द डाइवर्स मोटिवेशंस एंड लर्निंग स्टाइल्स विद इन अ क्लासरूम। यानी कि अलग अलग बच्चे चूँकि अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो टीचर को ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और उस हर एक बच्चे के रिस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग उसको सिखाने का प्रयास करना चाहिए टीचर को अलग अलग तरह से। यानी सारे बच्चों को एक ही तरह से नहीं सिखाया जा सकता। बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ऑपरेंट कंडीशनिंग principles can be used in behavior modification programs to address specific behavioral changes और learning difficulties। तो behavior को modify करने में भी बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा सकता है इस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का। बाय सिस्टमेटिकली reinforcing desired behaviors and providing appropriate consequences, teachers can help students develop new skills or overcome problematic behaviors। यानी कि सीधी सी बात है, टीचर्स अगर स्टूडेंट को कुछ नई स्किल सिखाना चाहते हैं तो उस नई स्किल्स को सिखाने में जो बच्चे उस प्रोसेस में अच्छे से सीख पाते हैं उसको रिवार्ड देना चाहिए, और जो बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको पनिश करना चाहिए। तो इस तरह से बिहेवियर में चेंज आएगा, न्यू स्किल्स को सीखने में बच्चे सक्सेसफुल हो पाएंगे। फिर है सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हाईलाइट्स द रोल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन इन लर्निंग। तो यानी सेल्फ रेगुलेशन, खुद से बच्चा अपने आप को रेगुलेट करना सीखता है और मोटिवेट भी होता है लर्निंग को, इन्हें अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग के तहत। टीचर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स बाय टीचिंग गोल सेटिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स। यानी कि टीचर्स अपने स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं उनको ये सिखा करके कि अपने खुद से उसे अपना गोल सेट करना चाहिए स्टूडेंट को, कि उसे क्या कितने दिन में क्या पढ़ लेना है, कैसे क्या क्या सीख लेना है। स्टूडेंट को खुद ही एक्टिवेट कर देना चाहिए, टीचर को इस तरह से सिखाना चाहिए उन्हें, ताकि बच्चे खुद से अपना लक्ष्य तय करें, खुद से चीज़ों को सीखने में दिलचस्पी लगाएं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख करके खुद को फिर अपने आप को सम्मान भी देना सीखे। तो ये सेल्फ रीइंफोर्समेंट टेक्निक बहुत काम की है। अगर बच्चा खुद से ही एक एम बनाता है कि मुझे कुछ एक डेफिनेट टाइम में कोई लक्ष्य कर लेना है पूरा, और उसके बाद मुझे ये रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो इस टाइप की अगर उसने टेक्निक बना करके काम करना शुरू कर दिया तो यही है सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन। तो बच्चा अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। Encouraging students to set their own learning goals and providing positive feedback for their progress can enhance motivation and self-efficacy। यानी कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करके अपनी खुद की गोल स्टूडेंट खुद से सेट करें, अपना लक्ष्य पूरा करें, और फिर अगर बच्चे वो कर लेते हैं तो बच्चे की अच्छे से प्रशंसा की जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए, तो इससे बच्चे की प्रोग्रेस होती चली जाती है और बच्चा मोटिवेट भी रहता है, और उसकी अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। Creating positive learning environment. By applying the principles of operant conditioning, teachers can create positive and supportive learning environment। ये भी बात सही है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी को अच्छे से समझ लिया अगर टीचर्स ने, तो उसे अप्लाई कर सकते हैं वो अपने क्लासरूम में, और बहुत ही बढ़िया माहौल बना सकते हैं क्लासरूम में बच्चों को सिखाने के लिए। बाय रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर्स, encouraging active engagement and fostering a sense of achievement, educators can enhance students' overall learning experiences and promote a positive classroom climate। यानी कि अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो बच्चों की प्रशंसा करके, बच्चों को रिवॉर्ड दे करके एजुकेटर्स बहुत ही बढ़िया माहौल बना सकते हैं, और जिससे कि क्लासरूम में सीखने का माहौल बना रहे और बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हुए सीखें। It's worth noting
that while operant conditioning provides valuable insights into learning and behavior, it is just one of many theories that contribute to our understanding of education. यानी कि इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो कि हमें लर्निंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाती है और बिहेवियर को मॉडिफाई करने का भी एक आइडिया देती है, असल में ये बाकी थ्योरियों की तरह एक थ्योरी ही है, लेकिन इससे मदद मिलती है हमें एजुकेशन के प्रोसेस को, लर्निंग के प्रोसेस को अच्छे से समझने में. डिफरेंट लर्नर्स मे रिस्पॉन्ड टू अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेज and it is important for educators to consider multiple perspectives when designing instructional strategies. यानी कि अलग अलग लर्नर्स, जो डिफरेंट बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे सभी एक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो डिफरेंट तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक ही प्रकार के सिचुएशन में. तो इसलिए ये एजुकेटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने पढ़ाने की जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो एक जैसी ना रखें, मल्टीपल पर्सपेक्टिव वो देखें. बच्चा अलग अलग तरह से समझता है, क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, तो टीचर्स को भी अपनी सिखाने की जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो भी एक जैसी फिक्स नहीं होनी चाहिए, वो भी डिफरेंट टाइप्स की होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट आए सीखने में.